हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली आप सभी लोगों ने सुना होगा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में, जिसे हाल में नरेंद्र मोदी जी ने लागू कर दिया है। आखिर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है वो हमारे लिए क्यों यूजफुल है और इसका लॉन्ग टर्म क्या फ़ायदा होने वाला है, यही सब आज हम जानने का प्रयास करते हैं। यदि हम लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये इस समय की पॉलिसी है, ये लॉन्ग टर्म से चली आ रही है। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है। यदि हम चाइना की बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे सुंग जुंग के बारे में, जिन्होंने आर्ट ऑफ वार पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था, द लाइन बिटवीन डिसऑर्डर एंड ऑर्डर लाइज इन लॉजिस्टिक। मतलब कोई भी चीज आपके ऑर्डर में है, डिसऑर्डर में है, वो सब आपके डिपेंड होता है आपकी लॉजिस्टिक कैसी है। क्योंकि उस समय जब युद्ध हुआ करते थे तो आपके लॉजिस्टिक ही आपके युद्ध में बेनिफिट किया करती थी। रिसेंटली आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जब चाइना और इंडिया में क्लैश चल रही थी तो उस समय लॉजिस्टिक अपडेट की बात चल रही थी। क्योंकि विंटर आने वाली थी तो वहां पे ये चल रहा था कि किसका लॉजिस्टिक कितना अच्छा है, कौन कितने अच्छे से सामान वहां पहुंचा पा रहा है, जिससे वहां पे जो सैनिक है वो कितने टाइम तक वहां पे सरवाइव करेंगे। तो लॉजिस्टिक जो है वो आपके ओल्ड टाइम पे भी वो वर्क कर रहा था और आज भी वो वर्क कर रहा है। आपने सुना होगा जब गवर्नमेंट ने इंडियन लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई तो उससे फ्लिपकार्ट और जो अमेजोन थे वो खुश हो गए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब लॉजिस्टिक आपकी बहुत ही अच्छी होगी तो कस्टमर तक जो सामान होगा वो बहुत आसानी से पहुंचेगा। इसलिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने इसको अप्रिशिएट किया था और कहा था कि ये कस्टमर के लिए बेनिफिट होगा। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये पॉलिसी हमें लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये 2018 की रिपोर्ट है। इसमें साफ कहा गया है कि इंडिया लूजिंग 14% ऑफ जीडीपी टू पुअर लॉजिस्टिक। इसलिए लॉजिस्टिक की वजह से इंडिया अपने जीडीपी का 14% खो रहा है। तो इसलिए लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है वो इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लॉजिस्टिक सिस्टम जो है वो हमारा बेटर नहीं है, जिसकी वजह से 2010 के टाइम पे $65 बिलियन जो था हम लॉस कर रहे हैं। यदि हम आज की बात करें तो ये आपका कम से कम 85 टू 90 बिलियन डॉलर हो चुका होगा। तो इतना लॉस हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो अच्छा नहीं है। यदि हम लॉजिस्टिक सप्लाई की बात करें तो इसमें नंबर 1 केवल जर्मनी है और जर्मनी इसमें सबसे अच्छा लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाला देश है। तो इस वजह से यदि इंडस्ट्री की बात करें यूरोप में, वो आपका जर्मनी में आता है। और यदि हम इंडिया की बात करें तो इसमें इंडिया का 44वां स्थान है। चाइना और यूएस जो हैं वो हमसे इस समय आगे हैं। लॉजिस्टिक पॉलिसी की वजह से जो जर्मनी है वो नंबर 1 बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अभी से है, वो बहुत पहले से नंबर 1 बना हुआ है। क्योंकि वहाँ पे जो लॉजिस्टिक है, वहाँ पे जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं, उसका यूज है, वो सब बहुत एडवांस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस समय जर्मनी को टक्कर देने वाले हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं चाइना और यूएसए इनकी बराबरी हम आ सकते हैं। इसलिए ये पॉलिसी बहुत जरूरी था इंडिया को अपडेट करने के लिए। तो इसलिए आपने देखा होगा यदि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और उसमें क्वालिटी की बात करें तो मेड इन जर्मनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी के रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे लॉजिस्टिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सस्ता है। वहाँ पे लोगों को खर्च कम करना पड़ता है और ज़्यादा इनकम होती है, और वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो A1 क्वालिटी के बनते हैं। जब हम लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि लॉजिस्टिक में केवल ट्रांसपोर्ट आता है। लॉजिस्टिक में बहुत सी चीज़ें आती हैं। आप चाहे कस्टम ले लें, आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, चाहे आप इंटरनेशनल जो शिपमेंट है वो ले लें, आप चाहे टाइम लाइन ले लें। तो इन सब चीज़ों से मिलके आपका जो सिस्टम है लॉजिस्टिक सिस्टम वो बनता है। यदि हम लॉजिस्टिक में नंबर 1 कंट्री की बात करें कि नंबर 1 से नंबर 5 तक कौन सी कंट्री है, इसमें सबसे पहले जर्मनी आता है, दूसरे नंबर पे स्वीडन आता है, तीसरे नंबर पे बेल्जियम आता है, चौथे में ऑस्ट्रिया, पांचवें में जापान। इन कंट्री का जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव है। इसलिए वो आपने देखा होगा कि ये देश जो हैं वो इस समय विकसित श्रेणी में आते हैं। यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया का लॉजिस्टिक सिस्टम ज़्यादा अच्छा ना होने की वजह से ये आपके 44वें स्थान पे आता है।
यदि हम लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें कि किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसमें कितना लॉजिस्टिक कॉस्ट आता है, तो उसमें इंडिया का 13 से 14% लॉजिस्टिक कॉस्ट आता है और चाइना का आपका 10%, यूएसए का 8% और यूरोपियन यूनियन का आपका 8%। इसमें जो जितना कम है उतना ही उसके लिए बेटर है। इसलिए नितिन गडकरी ने कहा है कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14 से 16% जो है वो हम 10% लाने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा हो जाता है तो हम चाइना और यूएसए के बराबर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि चाइना और यूएसए अपडेट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। चाइना और यूएसए भी सोच रहे हैं कि हम जर्मनी के बराबर रहें और जो ऑस्ट्रिया है, जापान है, इनके पास आए। तो हमारा जो सिस्टम है उसको हमें अपडेट करना होगा। हमें इस समय केवल चाइना और यूएसए से कंपेयर करना होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आए थे। इस पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए आपने सुना होगा कि जो कंपनियों को इसमें अवार्ड भी मिलने लगे। जिसकी लॉजिस्टिक पॉलिसी जितनी अच्छी होगी उसके लिए उसको अवार्ड और सम्मान मिलने लगा। इसमें यदि बात करें कि बेस्ट रोड के लिए अलग अवार्ड मिला, बेस्ट रेल के लिए अलग अवार्ड मिला, अडानी को रेल के लिए मिला, आपके डीएचएल सप्लाई जो चेन है उसको आपको बेस्ट रोड के लिए मिला। तो ये आपके लिए अवार्ड का सिस्टम भी इसमें चालू कर दिया गया, जिससे बहुत सी कंपनियां प्रोत्साहित हों और इस लॉजिस्टिक सिस्टम को इम्प्रूव करें। इसलिए शिपिंग मिनिस्टर ने टारगेट रखा है कि मेजर पोर्ट में 0 वेटिंग टाइम होना चाहिए, जिससे हमारा लॉजिस्टिक जो सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो और जो वहाँ पे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो। यदि हम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के की पॉइंट की बात करें तो यदि ये पॉलिसी अप्लाई हो जाती है तो इंडिया एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। इस नेशनल पॉलिसी में ये टारगेट रखा गया है कि जो डबल डिजिट का लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती है उसको हम सिंगल डिजिट के लॉजिस्टिक कॉस्ट में लेकर आएँ और इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को बनाने में कम से कम 8 साल का टाइम लगा। और इस पॉलिसी को सपोर्ट देने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीमें चलाई। आप सभी लोगों ने सुना होगा सागरमाला के बारे में। सागरमाला एक तरीके से वाटरवे है जिसके सहारे से लॉजिस्टिक जो है वो बहुत ही तेजी से इम्प्रूव होगा। और यदि हम बात करें दूसरे की तो वो आपकी भारतमाला आपने सुनी होगी। भारतमाला कनेक्ट करता है आपके रोडवे को और सागरमाला जो है कनेक्ट करता है आपके वाटरवे को। लेकिन इस पॉलिसी की मेन सपोर्ट की बात करें तो इसमें गति शक्ति आपने एक पॉलिसी का नाम सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इस पे गवर्नमेंट ने कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए इस पे खर्च किए हैं। इसलिए इन पॉलिसी की वजह से जो कंटेनर का टर्न राउंड टाइम लगता है वो आपका 44 घंटे से 26 घंटे हो गया। यदि हम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के 4 मेजर स्टेप की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, जिसे हम IDS भी कहते हैं। इसमें 7 डिपार्टमेंट जो हैं वो काम करेंगे, जिसमें रोड, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कस्टम, एविएशन, फॉरेन ट्रेड और जो आपके कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो सभी लोग इसमें आपके 7 पिलर की तरीके से काम करेंगे। इसके बाद आता है आपका यूनिफील्ड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, इसे हम ULIP भी कहते हैं। सभी लोग अभी कह सकते हैं कि ये बन चुका है, लेकिन अभी ये प्रोग्रेस में है, ये अभी बना हुआ नहीं है। यदि ये सिस्टम बन जाता है तो ये लॉजिस्टिक पॉलिसी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तीसरे नंबर पे आता है आपका ईजी ऑफ लॉजिस्टिक, कि जो आपका लॉजिस्टिक चल रहा है उसमें आपके लिए जो रूल हैं वो बहुत सिंप्लीफाई होने चाहिए कि आप किसी भी सामान को कहीं भी भेजना हो तो इसके लिए ये जो इंटरफेस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथा है आपका सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप। ये जो ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में यदि कोई दिक्कत आ गई तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आपके लिए काम करेगा। तो ये जो 4 पिलर हैं वो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के लिए बहुत सपोर्ट की तरीके से काम करेंगे। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर में ये कैसे काम आएगी। यदि ऐसा होता है तो हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और जो बाहर की कंपनियां हैं वो सीधे यहाँ आएंगी। यदि हम आज की बात करें तो यदि बाहर की हम कंपनी को बुलाते हैं तो वो साफ कह देता है कि आपका ट्रांसपोर्ट ही अच्छा नहीं है, आपका लॉजिस्टिक सिस्टम ही अच्छा नहीं है, आपकी कस्टम ड्यूटी बहुत लगती है। तो इन सब की वजह से बाहर की कंपनी यहाँ पे आना पसंद नहीं करती हैं, इसके बजाय चाइना में और किसी भी देश में चली जाती हैं। तो यदि हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छा हो जाएगा
तो बहुत सी विदेशी जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आएंगी और इससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए हमें अपनी पॉलिसी में, अपनी लॉजिस्टिक सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो आखिर यदि हो जाता है ये चीज़ें, तो आप देखना आने वाले टाइम पे इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।